है, कभी गिर जाता, उसका पैर टूट जाता, उसका हाथ टूट जाता, कभी तक जान चली जाती। ऐसे अवस्था में जो रेलवे कर्मचारी को आप मेडिकल की सुविधा देते हैं, हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को भी मेडिकल की सुविधा देते हैं। जब हमारा मजदूर घायल हो जाए तो उसे 2.5 लाख रुपए की मुआवजा मिले और पूरी मेडिकल की सुविधा मिले। जब वो काम करते हुए शहीद हो जाए तो उसके परिवार को 10 लाख रुपया की मुआवजा मिले और उसके परिवार वालों को उसके जगह पर तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के आने के वाले दिन में जो फैसिलिटी मिलेगा उसके परिवार के सदस्यों को मिलना चाहिए। हमने मांग रखा कि हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिक के बच्चों को जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा है, उसी तरीके से रेलवे माल गोदाम के बच्चों को भी शिक्षा की व्यवस्था हो, ताकि इस देश में रेलवे माल गोदाम के मजदूर के बच्चा भी देश में IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पद को प्राप्त कर सके। हमने मांग रखा कि इस देश में कितनी बड़ी असमानता है महोदय। एक तरफ हमारा जो CI का मजदूर है, हमारा भाई है, वो जब वो 50 किलो की गेहूं चावल की बोरी ट्रक से जब FCI के गोदाम में लोडिंग करता है तो उसके मजदूरों को 80,000 से 1 लाख रुपया तक तनख्वाह प्राप्त होता है। लेकिन हमारा जो माल गोदाम के श्रमिक है, जो इस देश का हर तरीके का बोझ उठाने का काम करता है, चाहे वो सीमेंट की बोरी हो, खाद की बोरी हो, विदेश से सामान आता हो, कोयला की लोडिंग हो, आयरन की लोडिंग हो, हमारे उड़ीसा प्रदेश, झारखंड प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे हिस्से में हमारा मजदूर जो कोयला की लोडिंग करता है, जो आयरन की लोडिंग करता है, इतना कठिन काम करता है जो इंसान का बस में नहीं है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो कोयला और आयरन लोहा की लोडिंग करता है तो उसके हाथों की लकीर मिट जाने का काम होती है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे भारत की संस्कृति में है कि हमारा भाग जो है वो हमारे हाथों की लकीरों में छुपा होता है, लेकिन जिसने हिंदुस्तान की भाग बनाने के लिए अपने हाथ के लकीरों को मिटा देने का काम किया, ऐसे महान हमारा मजदूर, हमारा देश के निर्माण करने वाला जो हमारा श्रमिक है, आज उसको भाग करने का समय आया है महोदय। मनोज, आज उनके ये पहला वाला जो है वो नाम है, उन तक पहुंचाने के लिए आज आपको निर्णय लेना है। रवि रंजन, मैंने कहा कि समान काम समान वेतन के तहत जो FCI के मजदूरों को जो फैसिलिटी है, जो रेलवे के पार्सल पोर्टर के हमारे भाई को जो फैसिलिटी है, यहाँ तक कि हमारा कूली भाई जो 40 किलो वजन उठाने का 60 से 120 रुपया प्रत्येक स्टेशन पर उसका रेट चार्ट बना हुआ है, और हमारा माल गोदाम का श्रमिक अगर पंजाब में काम कर रहा है तो उसको कहीं 1 रुपया 28 पैसा मिलता है, कहीं गुजरात में काम कर रहा है उसको 2 रुपया मिलता है, कहीं बिहार में काम कर रहा है उसको 1.5 रुपया मिलता है। इस तरह की जो असमानता है पूरे देश में, हम आपसे नहीं कहते हैं कि मुझे 80 रुपया 100 रुपया मिले, लेकिन 50 किलो वजन उठा के तो हमारा मजदूर अपने खून पसीने करता है, उसका वास्तविक मजदूरी दर तय किया जाए और उसका कम से कम 20 रुपया प्रति बोरा के दर पर। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेलवे श्रमिक संघ, श्री अरुण कुमार पासवान जी, और पूरे माल गोदाम में इसका रेट चार्ट लगा दिया जाए और मजदूरों को जहां वो काम करते हैं वहां सभी तरीके की सुविधाएं, चाहे उनके शौचालय की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, रेस्टिंग की फैसिलिटी हो। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि अभी तक लगभग 20 से 25 आदमी मर गया। वहां पर रेलवे लाइन का एक, बिजली का एक सुनामी में गया हुआ है। मैं इनको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे परवीन जी को वहां की सभी समस्याओं को लिख करके देने का काम करें। मैं रेल मंत्री तक पहुंच करके उन समस्याओं को दूर कराने का काम करें। मैं इस मंच के माध्यम से भारत सरकार को और श्रम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
कि अभी जो मैं जितनी मांगे आपके बारे में बताया, उस बैठक में 23 मार्च 2021 को आपकी सभी मांगों को लेकर के भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को स्वीकृति देने का काम किया। स्वीकृति देने के बाद भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड की व्यवस्था की। आज तक आप जो काम करते हैं, आप रेलवे माल गोदाम के कर्मचारी हैं, भारत सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण श्रमिक हैं, लेकिन आपको आज से पहले पहचान नहीं। मैंने सरकार से बैठक कर करके हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में आपके लिए इस श्रम कार्ड में स्पेशल कोड जनरेट किया गया और आपको पहचान देने का काम किया गया है। ये रेलवे माल गोदाम के श्रमिक आज राष्ट्रीय महामंत्री जी आए हैं, वो आपको ये बताने आए हैं कि तुम जागो, उठो, संघर्ष करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने संघ का QR कार्ड बना करके इस देश में जो 26 साल भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ लड़ाई लड़ करके जो लाया है, उसके अपने हाथों तक पहुंचाओ ताकि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। मैं तरसेम भार्गव जी से यह आदेश देना और निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे पंजाब में जितने भी माल गोदाम हैं, जहां पे जो जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का सारा एक रिपोर्ट बना करके अभी हमने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के त्रिपाठी जी के साथ बैठक की। मैंने बताया क्योंकि मैं GM के साथ बैठक करता था आपके सभी सुख सुविधाओं के लिए, तो उनका यह कहना होता था कि हमारे पास फंड नहीं। मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेल मंत्री से मिलकर करके आपको हर माल गोदाम पर सभी प्रकार का सुविधा हो, उसके लिए स्पेशल फंड जनरेट करके भिजवाया और उसका चिट्ठी भी आया। हमारे जो इस प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो लगातार DRM के साथ बैठक करेंगे और जल्द से जल्द आपको सभी प्रकार की सुविधा आप तक पहुंचने का काम आप इस श्रम कार्ड और QR कार्ड का डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे और जितनी बातें मैंने बताया कि आपके मेडिकल की सुविधा, आपके एक्सीडेंटल में आपको ये सुविधा, आपके लिए रेट फिक्सेशन, तमाम चीजें आपको भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ और आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी आपके पॉकेट तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश में पंजाब हमारा क्रांतिकारी प्रदेश रहा है। इस धरती ने इस देश को अनेक अनेक वीरों को पैदा करके दिए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पंजाब के इसे वीर धरती के हमारे श्रमिक भाई संगठित होकर के, एकजुट होकर के अपना हक अधिकार लेने का काम करेगा और सबको दिलाने का भी काम। एक बार प्रेम से बोलिए, जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंजाब में आकर मुझे ऐसा लगा कि हजारों हमारी माताएं बहनें हमारे घर के परिवार हैं और आपने मुझे सम्मान किया, जो प्यार किया, मैं आपका हाथ जोड़कर आपको अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सर्विस।